हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अपना 10th कंप्लीट हो चुका है ना। तो व्हाट टू डू, क्या करें। 10th अपना कंप्लीट हो चुका है तो क्या करें, विच स्ट्रीम चूज, कौन सी स्ट्रीम अपने को क्या करना है भाई, चूज करना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्ट्रीम्स है, जैसे अपना साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया। अगर मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ इस वीडियो में तो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिस स्टूडेंट को पूरे तरीके से क्लियर है कि अपने को आर्ट्स तो नहीं लेना यार, है ना, अपने को आर्ट्स तो बिल्कुल नहीं लेना, कॉमर्स भी नहीं लेना, है ना, लेना तो है अपने को साइंस लेना है। ठीक है, अपने को क्या करना है, साइंस लेना है। और इसमें कन्फ्यूजन है कि मैं मैथ्स लूँ कि बायो लूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना, जिससे आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा भाई, दूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट कैसे सोचते हैं। जो भी स्टूडेंट 10th के स्टूडेंट जब 10th क्वालिफाई करते हैं, है ना, तो वो अपने नेक्स्ट कैरियर के लिए इस तरीके से सोचते हैं कि मैं मैथ्स लूँ कि बायो लूँ। तो कुछ वे ऐसे सोचते हैं, जैसे वो ये सोचते हैं कि मेरे 10th में कौन से सब्जेक्ट से मार्क्स जाता है ना। जैसे मेरी मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स है तो मैं मैथ्स ले लूँगा, मेरी बायो में ज़्यादा मार्क्स है तो मैं बायो ले लूँगा। ऐसे भी सोचते हैं, हालांकि सारे बच्चे ऐसे नहीं सोचते। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं अपने फ्रेंड्स, है ना, कि अपने फ्रेंड्स क्या ले रहा है, जो भी अपना फ्रेंड्स ले रहा है तो जो भी वो ले रहा है तो हम भी क्या करेंगे भाई, वही ले लेंगे। अगर वो मैथ्स ले रहा है तो हम भी मैथ्स ले लेंगे, बायो ले रहा है तो बायो ले लेंगे। अपना कुछ इंटरेस्ट मतलब कुछ भी नहीं देखता है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कुछ ऐसे भी क्या करते हैं भाई, सोचते हैं। कुछ जो होते हैं किसी में फैमिली का भी क्या होता है भाई, प्रेशर होता है ना, कि मामा के बेटे ये कर रहे हैं ना, ताऊ के बेटे ये कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना है भाई, वही करना है। तो कुछ फैमिली से भी क्या होती है भाई, प्रेशर्स होती है। ठीक है, तो उसके बाद जो होती है, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि दो सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ और मैं बायो की बात करूँ, तो जैसे अपना IIT का एक एग्ज़ाम होता है और एक नीट का एग्ज़ाम होता है, तो दोनों में दो सब्जेक्ट जो होती है वो कॉमन होती है ना। वो सोचते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में तो सेम ही है। ठीक है, अगर मैं नीट करता हूँ तो अपने को बायो करना पड़ेगा, IIT करता हूँ तो अपने को मैथ्स करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है। तो कुछ बच्चे यहाँ से भी क्या करते हैं भाई, है ना, इस तरीके से क्या करते हैं, सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों को आई थिंक हटा के, है ना, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, है ना, कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है ना, कि जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो, है ना, तो मैथ सॉल्व करके आपको फील आता है कि हाँ भाई मेरे से ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे समझ में आ रही है ना, कि आप मैथ्स करते हो तो आपको मज़ा आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बायो सॉल्व करते हो, तो जो कि बायो पढ़ते हैं, उनको अपने बॉडी के बारे में जानते हैं, तो उनको क्या होता है भाई, मज़ा आता है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट पे क्या करना चाहिए भाई, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, है ना, तो आपको और भी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, जग जाएगा, जिससे आप अपने डिसीजंस को और भी क्या कर सकते हो भाई, इजी वे में क्या कर सकते हो भाई, ले सकते हो कि अपने को मैथ्स लेना है या फिर बायो लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में आप आराम से क्या कर सकते हो भाई, डिसीजन ले सकते हो कि अपने को मैथ्स लेना है या फिर बायो लेना है। ठीक है ना। तो देखो, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का नाम सुनते ही इंजीनियरिंग तो अपने दिमाग में आता ही आता है। ठीक है ना, और जो बायो होती है, बायो का नाम सुनते ही मेडिकल अपने दिमाग में आता ही आता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग आए और IIT ना आए तो फिर इंजीनियरिंग का फिर तो क्या ही मतलब है। ठीक है ना, और अपना मेडिकल आए और नीट ना आए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली ये दो एग्जाम्स है, IIT एंड नीट। इन दोनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। यहाँ पर जिस भी बच्चों का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर मैथ्स में होगा या फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अगर बायो में होगा, है ना, तो वो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा एकदम से क्लियर हो जाएगा कि अपने को मैथ्स लेना चाहिए या फिर बायो लेना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में जो होती है IIT एक एग्जामिनेशन होती है, जिस एग्जाम को आप क्या करोगे भाई, क्लियर करोगे। जैसे आप 12th करते हो, 12th के बाद में आप इस एग्जाम से क्या करते हो भाई, क्लियर करते हो, तो आपकी एक अच्छी IIT में आपकी क्या होगी भाई, एडमिशन होगी। ठीक है, और वहाँ पे आपके 4 साल से क्या होंगे भाई, बीटेक्स होने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर आपके 4 साल के क्या होंगे, आपका बीटेक होगा।
वही अगर आप क्या करते हो भाई, मेडिकल क्या करते हो, नीट की पेपर्स को क्या करते हो भाई, देते हो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका साढ़े 5 साल का क्या रहने वाला है भाई, MBBS रहने वाला है ना। और अगर आप एक अच्छे डॉक्टर्स क्या करना चाहते हो भाई, बनना चाहते हो, तो आपको स्पेशलाइजेंस है ना, आपको स्पेशलाइजेंस भी क्या करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छे डॉक्टर्स क्या कर सकते हो भाई, बन सकते हो। तो कुल मिला के पूरे स्पेशलाइजेंस के साथ में आपको लगभग 10 साल आपको क्या होंगे भाई, लगेंगे। वो भी अगर आपका सारा का सारा एग्जाम्स अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर क्लियर हो जा रहा है तो आपको 10 साल क्या होने वाले भाई, लगने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ जो आपका लगने वाला है भाई 4 साल में क्या होने वाला है भाई, लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, 22 साल से 24 साल में आपकी पूरी बीटेक्स क्या हो जाएगी भाई, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ लगभग आपको 28 से 30 साल से आपको क्या होंगे भाई, एक अच्छे डॉक्टर्स बनने में आपको क्या हो जाएगी भाई, लग जाएगी, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हम लोग और एग्जाम्स के बारे में देखते हैं। अगर मैं प्रिपरेशन वाइज अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्रिपरेशन वाइज जो होती है, जेई जो होती है वो टफ होती है, IIT की एग्ज़ाम जो होती है वो टफ होती है, और नीट की एग्ज़ाम जो होती है प्रिपरेशन वाइज जो होती है वो ईजी होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ें और है ना, कि प्रिपरेशन वाइज जो होती है ये टफ होती है, तो इसके कटअप जो होते हैं वो कम जाते हैं, ठीक है। और वही नीट की पेपर जो होती है वो ईजी होती है, तो कटअप इसके क्या होते हैं, बहुत हाई जाते हैं। तो 720 का पेपर होता है ना, तो 650 स्कोर करने के बाद भी अच्छे कॉलेज में क्या होता है भाई, एडमिशन्स नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो पहले तो एम्स जो होती थी, एम्स की एग्ज़ाम्स अलग से होती थी, है ना। लेकिन जब से नीट का फिर आपको एम्स के एग्ज़ाम्स को हटा दिया गया, ठीक है। और नीट के एग्ज़ाम से ही आपको, नीट में अगर अच्छे स्कोर्स आपके होंगे ना, तो आपको क्या होगा भाई, उसी से आपको एम्स में क्या होगा भाई, एडमिशन्स होने वाला है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप ये देखोगे तो यहाँ से आप 22 से 24 साल के अंदर में आप एक अच्छे इंजीनियर्स बन के क्या होगे भाई, कॉलेज से निकल जाओगे, है ना। और यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, 28 से 30 साल में आप एक क्या करोगे भाई, अच्छे डॉक्टर्स क्या होगे भाई, बनोगे, ठीक है। उसके बाद जो बोला जाता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर्स की जॉब जो होती है वो सिक्योर होती है, ठीक है। और इंजीनियर्स जो होते हैं वो बेरोजगार होते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना भाई। तो जो लोग ये कहते हैं मैं उसको बता दूं, ठीक है, कि जो अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, जिस इंजीनियर्स के पास में स्किल्स होती है, टैलेंट होती है, वो इंजीनियर्स कभी भी बेरोजगार नहीं होते। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि इंजीनियर्स क्या क्या कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो जिस भी इंजीनियर के पास में टैलेंट है, स्किल्स है, वो कभी भी, है ना, बेरोजगार रहने वाला नहीं है। और कंपैरिजन से एक ये होती है कि एक डॉक्टर्स की कंपैरिजन जो है ना, आप एक इंजीनियर से करते हो, ठीक है, लेकिन कौन से इंजीनियर से कर रहे हो वो भी तो आप देखो ना भाई, क्योंकि आजकल जो डिप्लोमा वाले हैं ना, वो भी अपने आप को इंजीनियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो भाई, एक MBBS से पास आउट किया भाई डॉक्टर से, ठीक है, और एक डिप्लोमा से किया हुआ एक इंजीनियर है, आप उसको क्या कर रहे हो भाई, कंपेयर कर रहे हो, है ना। और आप कह रहे हो कि डॉक्टर्स बेस्ट है ना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, है ना, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और डिप्लोमा वाले इंजीनियर जो होते हैं उसको कहते हो कि आप बेरोजगार है। यार आपका कंपैरिजन इससे तो है ही नहीं ना, समझ रहे हो ना। आप जो MBBS के डॉक्टर्स है उसको IITian से कंपेयर करो ना, उसको IITian से कंपेयर करो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से IITians भाई बेरोजगार है ना। अगर मैं सिंपल अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा है वो, है ना, अगर वो कॉलेज में पढ़ रहा है और सारी चीज़ों को मैं छोड़ दूँ, स्टार्टअप अपनी कंपनी वंपनी बनाना, इस सबको मैं छोड़ भी दूँ, है ना, तो अगर नॉर्मल सी प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो भी बच्चे 20 से 25 लाख के प्लेसमेंट लेके यहाँ से क्या होते हैं भाई, अच्छे IIT से क्या होते हैं भाई, निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह के प्लेसमेंट्स के लिए, इस तरह के अर्निंग के लिए आपको 10 साल कंपेयर आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको 10 साल क्या करने पड़ेंगे भाई, लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे आप MBBS के बाद भी क्या कर सकते हो, है ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन MBBS के बाद में फिर आपको उतनी सैलरी क्या होगी भाई, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। और इवन अभी देख लो, IIT की बात तो छोड़ ही दो, इवन जो Tier 3 कॉलेज के बच्चे हैं ना, वो Tier 3 कॉलेज के बच्चे भी ना अच्छे से शानदार कोडिंग वोडिंग करके 50-50 लाख की पैकेज क्या कर रहे हैं भाई, फोड़ रहे हैं। IITians की तो बात ही छोड़ दो। तो जिसके पास स्किल है ना, वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। और अभी मैं आपको बताता हूँ
कि इंजीनियर्स क्या क्या कर सकते हैं, है ना भाई। तो देखो इंजीनियर्स जो है ना, आपने सुना होगा कि इंजीनियर्स कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इंजीनियरिंग, है ना, कि इंजीनियर जो होते हैं अपनी इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। हालांकि ये ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते अगर आप इंजीनियर बन गए तो ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी क्या कर सकते हो भाई, बन सकते हो। पूरी एक तरह से बोल सकते हो कि पूरी दुनिया है ना, उसको इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं भाई, चला रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियर जो देख लो, गूगल की सीईओ अगर मैं सुंदर पिचाई की बात करूँ, वो क्या है भाई, इंजीनियर्स है, आईआईटी से पास आउट है ना। बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगर मैं बात करूँ, जैसे अपना भारत पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब है ना किसके द्वारा बनाया गया भाई, इंजीनियर्स, है ना, इंजीनियर्स के द्वारा क्या किया गया भाई, बनाया गया। जैसे यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी एग्जाम्स ये भी बहुत टफ एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी एग्जाम्स के टॉपर जो होते हैं, इनका सीजल्स एग्जाम्स के जो टॉपर्स होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं भाई, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियंस है ना भाई, मैनेजमेंट की फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में, टीचर्स, इवन एक से एक टीचर्स भी है ना। मैं एक से एक टीचर्स जो है एकदम शानदार लेवल के अपने पैशन को क्या कर रहे हैं भाई, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। यूट्यूबर की बात करूं, है ना, अभी एक मार्केट में है ना यूट्यूबर नाम की भी एक चीज़ है, तो देख सकते हो भाई यूट्यूबर में भी टॉप के यूट्यूबर जैसे अपना क्रेजी XYZ है, ये सब सारे क्या भाई, इंजीनियर्स है ना। एक्टर्स देख लो, जैसे आपने जीतू भैया का नाम सुना होगा, जो कि इन्होंने कोटा फैक्ट्री में उन्होंने काम किया था, वो भी क्या है भाई, इंजीनियर्स है। राइटर की बात करूँ, है ना, चेतन भगत अपने क्या भाई टॉप के राइटर है ना। तो आप देख सकते हो कि पूरी इंडिया को क्या कर रहा है भाई, इंजीनियर्स क्या कर रहा है भाई, चला रहा है, ठीक है। तो कहने को ये मतलब है कि अगर आप क्या करते हो भाई, डॉक्टर्स की प्रिपरेशन करते हो, वैसे डॉक्टर्स को दिल से रिस्पेक्ट है, ठीक है, क्योंकि वो लाइफ को क्या करते हैं भाई, सेव करते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, डॉक्टर्स की प्रिपरेशन करते हो, तो मैक्सिमम केस में आप क्या बनोगे भाई, डॉक्टर्स ही बनोगे, है ना। कुछ 1-8% में आप कुछ अगर अलग बन जाते हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इंजीनियरिंग करते हो ना, तो मैक्सिमम केस में आप इंजीनियर छोड़ के कुछ अलग ही चीज़ें क्या करोगे भाई, करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो भाई, देख सकते हो, ठीक है ना भाई। तो जिस स्टूडेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अपने को मैथ्स लेना है कि बायो लेना है, तो मैं उसको सीधा कहूँगा कि भाई आंख बंद करके, है ना, जिसको नथिंग आइडिया है तो गो फॉर मैथ्स की तरफ क्या करो भाई, जाओ, ठीक है ना। उसी केस में मैथ्स नहीं लेना है जिस केस में आपको बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है, पूरा आपको क्लियर है कि मेरे को डॉक्टर से ही बनना है ना, डॉक्टर से ही बनना है, मतलब डॉक्टर से ही बनना है, तभी जाके उस केस में आप क्या करो भाई, बायो लो। या फिर एक केस में जब आपकी मैथ्स क्या हो भाई, बहुत खराब हो, उस केस में आप क्या कर सकते हो भाई, बायो क्या कर सकते हो भाई, ले सकते हो। इवन ऐसे स्टूडेंट है ना, जैसे आप अगर मेडिकल की बात करोगे, है ना, तो इसमें अनलिमिटेड क्या होती है, चांसेस होती है ना, आप दे सकते हो, बहुत बार एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आईआईटी की जो एग्जाम्स होती है, ये 2 चांस होती है, आप एक 12th के साथ में दे सकते हो और एक 12th के 1 साल बाद क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो मेडिकल में जो बच्चे होते हैं ना, जो तैयारी करते हैं, मतलब ऐसे पैशन वाले होते हैं ना, जैसे उनका सिलेक्शन नहीं होता तो बार बार एग्जाम्स को क्या करते रहते हैं भाई, देते रहते हैं, 3 साल 4 साल क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं। अगर उनको कोई सजेस्ट भी करता है ना कि आप साइड से ग्रेजुएशन में क्या करो, एडमिशन्स करवा लो, है ना, जिससे आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके लिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद उसके और भी कैरियर ऑप्शंस खुल सकते थे। लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं भाई, ठुकरा देते हैं, कहते हैं मेरे को बनना है तो डॉक्टर बनना है, चाहे मैं पढ़ाई क्या करूँ, छोड़ दूँ। ऐसे पैशन वाले बच्चे हैं, तो ऐसे पैशन वाले बच्चे डेफिनेटली गो फॉर, है ना भाई, बायो के लिए आप क्या कर सकते हो भाई, जा सकते हो, इस फील्ड में क्या कर सकते हो भाई, आप मेहनत कर सकते हो, ठीक है। वैसे अभी गवर्नमेंट ने रूल्स भी चेंज कर दिया है ना, कि पहले जो होते थे, जो बायो के स्टूडेंट होते थे, जैसे आपको नीट की पेपर आपको क्या करना है भाई, लिखना है, तो नीट की पेपर को लिखने के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, 12th में आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए, है ना। लेकिन अपने गवर्नमेंट ने उनको भी क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप मैथ्स भी आपकी 12th में है तो भी आप क्या कर सकते हो भाई, नीट की एग्जाम क्या कर सकते हो भाई, दे सकते हो, है ना। तो फिर तो कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है ना। तो आप डेफिनेटली आंख बंद करके मैथ्स के लिए क्या कर सकते हो भाई, जा सकते हो, ठीक है। बाकी की और भी वीडियो है, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब रिलेटेड अपन एक सेपरेट वीडियो क्या करेंगे भाई, बनाएंगे। इसमें भी बहुत सारे अच्छे कैरियर्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।